हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं। तो प्रथम पद आपका दे रखा है 17 और अंतिम पद जिसे आप an से दिखाते हैं या फिर जिसे आप यल भी कह सकते हैं, आपका दिया है 350। और साथ ही साथ कह रहा है सार्वंतर 9 है, मतलब डी बराबर भी दे रखा है 9। और आपसे क्या पूछ रहा है, कितने पद हैं, मतलब यन पूछ रहा है, और इनका योगफल यानी एस एन पूछ रहा है आपसे कितना होगा। एन निकालने के लिए आपको पता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन आपका दिया है 350 बराबर में आपका ए हो जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका हो जाएगा 9। 17 उधर माइनस कर देंगे तो 350 का माइनस का 17 बराबर में आपके पास हो जाएगा एन माइनस 1 और 9। 17 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 333 और बराबर में एन माइनस 1 और 9। ठीक है, 7 3 10 3 1 4 1 5। हाँ, अब 9 से देखिएगा क्या ये कट रहा है क्या, तो 9 3 की 27 कटेगा, 9 3 की 27, ठीक है, और 9 7 63 यानी 37 है, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर यन हो जाएगा। यानी यन बराबर सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 37 1 38, जो कि पहला आपसे यही पूछा है, तो यन आपका निकल गया 38। अब जब यन निकल गया तो दूसरा चीज़ जो पूछा है फटाफट निकाल लेते हैं उनका योगफल। तो एस 38 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 38/2, 2a 2 गुणे 17 प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, और डी आपका 9 है। आप चाहें तो एक फार्मूला और है, उससे भी कर सकते थे। 38 का आधा करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 17 दूना 34 हो जाएगा, और प्लस का ये आपका 37 गुणे में 9 हो जाएगा। सॉल्व करते जाइए, हो जाएगा 19 और ब्रैकेट में आपके पास 34 और प्लस का 9 7 63 को 3 हासिल 6 और 9 3 की 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपके पास कितना होगा, इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 3 3 6 और 3 367 हो जाएगा। 367 का गुणा 19 में कर देंगे तो आपका एस 38 निकल जाएगा। तो 367 का गुणा तुरंत हम फटाफट 19 में कर देते हैं। 9 7 63 को 3 हासिल 6, 9 6 के 54 और 54 6 60 को 0 हासिल 6, 9 3 की 27 और 6 आपका हो जाएगा 33। 1 7 7 1 6 के 6 1 3 3 जोड़ देंगे 3 7 9 6 यानी 6973 आपका आ जाएगा, यानी एस 38 का मान। और ये आपका हो जाएगा दूसरा आंसर, और ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डी बराबर 7 दे रखा है और ए 22 आपका 22वां पद मतलब 149 दे रखा है। तो यहीं से आप लेके चलेंगे, यानी ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है 149। ए आपको नहीं पता है, 22 में से 1 जाएगा 21, डी आपको पता है बराबर में 149, यानी ए प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 बराबर में आपके पास 149। ए बराबर में आपके पास 149 माइनस का 147, यानी ए बराबर में सीधे सीधे आपके पास कितना मिल गया 2। और जैसे ही आपको ए मिल गया उसके बाद आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। 22 पदों का योग आपसे पूछा है, मतलब एस 22 इज इक्वल टू 22/2, और कोष्टक में आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस यल कह सकते हैं, ठीक है ना। एस 22 इज इक्वल टू 22 का आधा 11, ए आपका हो गया 2। क्यों यहाँ एल लिखे हैं, क्योंकि एल आपका दिया हुआ है ए 22 मतलब 149 दे रखा है। अब यहाँ पर आपके पास 11 है, 49 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा 151, और गुणा कर देंगे 11 कम 11 को 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56 को 6 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर पा रहे हैं 1661, जो कि 22 पदों का योगफल पूछा था वही निकल जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक लगा लीजिएगा। दूसरा पद आपका यानी A2 बराबर 14 दे रखा है, या फिर जिसे आप लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर आपका दे रखा है 14, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लें। तीसरा पद दे रखा है आपका 18, इसका मीन्स ये हो गया कि A प्लस कितना
इसे कह सकते हैं 2D बराबर में आपका दे रखा है 18, ये आपका हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करें या फिर यहाँ से दोनों का डिफरेंट देख रहे हैं 4, तो D बराबर आपको 4 यहीं से क्लियर हो जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हैं या फिर विलोपन लगा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का D बराबर माइनस का 4। इस तरह से भी आप D बराबर 4 निकाल सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए। तो A प्लस 4 बराबर में 14, तो A बराबर में आपके पास 14 माइनस 4, यानी A बराबर में आपके पास सीधे सीधे क्या देखने को मिलेगा 10। अब आपको A पता चल गया, D पता चल गया, और आपसे क्या पूछा है 51 पदों का योगफल। तो S 51 इज इक्वल टू 51/2 2A 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू का D, और D आपका है 4। फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो 51/2, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 2 दहा में 20 और प्लस 50 गुणे क्या हो जाएगा 40। और सॉल्व करते हैं 51/2, 20 और 5 चौके 20, यानी ये हो जाएगा 200 और हो जाएगा टोटल 220। तो 51 गुणे में 220/2 मतलब 110, यानी 51 गुणे में 2 से ये कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 110। इस तरह से आप कह सकते हैं 1 0 11 कम 11 को 1 हाथ से लेके 11 पचे 55 1 56। इस तरह से आपका इस 8वें क्वेश्चन का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 5610। ये जो 5610 है ये 51 पदों का योगफल है 5610, जो कि आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर आपके पास दे रखा है 49 और 17 पदों का योगफल S17 बराबर दे रखा है 289। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट का आप टिक जरूर लगाइएगा। देख लेते हैं S7 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू का D, और बराबर में आपके पास दे रखा है 49, और दूसरी तरफ आपका n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, और बराबर में दे रखा है 289। इन्हीं को सॉल्व करते जाना है। ये तो 7/2 ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पर 2A प्लस का हो जाएगा 6D, और बराबर में आपका 49, और आपको पता है 7 से 49 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 17/2। अब यहाँ पर आपके पास 2A प्लस का 16D, और बराबर में आपके पास 289 है। आपको पता है कि 17 का वर्ग 289 होता है। 2 का गुणा उधर कर देंगे तो इधर बचेगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 7 दूना 14, जो कि समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा 2A प्लस का 16D बराबर 17 दूना 34, जो कि आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। समीकरण 2 को इसके नीचे ला दीजिए, तो 2A प्लस 16D बराबर में आपके पास 34, और फटाफट आप लगा दीजिए विलोपन। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 16 में से 6 जाएगा तो माइनस का 10D बराबर यहाँ पर माइनस का 20 बचेगा। एक 34 में से 14 घटेगा तो ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाता है, यानी D बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा 2। और जैसे आपका D आता है कहीं भी रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 2A प्लस 6 गुणे 2 बराबर में 14, तो 2A बराबर में आपका 14 और माइनस का 12, ठीक है। 2A बराबर में आपका हो जाएगा कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा। A बराबर में आपके पास सीधे सीधे क्या देखने को मिल जाएगा, 1 देखने को मिल जाएगा। और जब A आपका 1 आ गया, D आपका 2 आ गया, तो n पदों का योग पूछा है। n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू का D, यानी 2। इसी को सॉल्व कर देंगे तो n/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 2n यानी n/2, और यहाँ पर बचेगा 2n, तो यहाँ पर 2n का n में गुणा करेंगे तो 2n² 2 से 2 कट जाएगा, तो n पदों का योग आपका निकल के आएगा n², और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 से लेके AN से एक AP बनती है और AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। साथ ही साथ आपको 15 पदों का योगफल भी बताना है। यहाँ पर आप जब भी इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहे और जितने पदों का योगफल पूछता है तो n बराबर आप 1 2 3 डैश 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 ये चलेगा, ये ले लीजिए। तो n बराबर 1 पर क्या होगा, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, यानी आपका A1 को A बोलते हैं और 4 3 आपका 7 आ गया। इसी तरह से n बराबर 2 पर चलेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 और 3 मिलके आपके पास 11 हो जाएगा। और जब आपका पैटर्न ये चल रहा है यानी जो AP आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 7 और 11, 7 में 4 को जोड़ के 11, तो 11 में 4 को जोड़ेंगे 15। इस तरह से आपका AP भी तैयार हो गया। और जब AP आपका तैयार हो गया तो A बराबर देखने को मिल रहा है 7, D बराबर देखने को मिल रहा है 11 - 7 बराबर 4। तो जो आपसे पूछ रहा है फटाफट निकाल दीजिए। 15 पदों का योग पूछ रहा है यानी n बराबर 15 पर पूछ रहा है, तो S 15 बराबर आपका हो जाएगा n/2 मतलब 15/2, 2a 2 × a प्लस n - 1 15 - 1 × d यानी 4। इसी को हल कर दीजिए तो 15/2 7 दूना हो जाएगा आपका 14 प्लस का, और यहाँ 14 चौके तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 4 1 4 1 5, 14 दूना 28 दूना 56 हो जाएगा। और 15/2 इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 को 0 हासिल 1 5 1 6 1 7, यानी ये कट जाएगा 2 से 35 बार में, और 35 का गुणा 15 में कर देंगे, 15 × 5 = 75 को 5 हासिल 7, 15 या 45 और 7 आपका हो जाएगा 52। तो S 15 आपका निकल के आ जाएगा 525। और यही आपसे प्रश्न में पूछा है कि 15 पदों का योगफल कितना होगा, आपको बताना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही में लगे दूसरा क्वेश्चन को भी बगल में है, देख लेते हैं। वही काम करना है, n बराबर 1 2 3 ये कंसेप्ट लेके चलना है। n बराबर अगर 1 पर आप बात करें तो n बराबर 1 पर क्या होगा, तो A1 बराबर हो जाएगा आपके पास 9 माइनस का 5 गुणे 1, यानी बराबर में 9 में से 5 गया 4, यानी आपके पास A बराबर मिल गया कितना, 4 मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा चीज़ों को तो बेहतर। इसी तरह n बराबर 2 पर देख लेते हैं। n बराबर 2 पर क्या होगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुणे 2, यानी 10 में से 9 गया माइनस का 1, यानी A2 बराबर आपके पास माइनस का 1 मिल गया। AP आपका तैयार हो गया, क्या हो गया, 4 माइनस का 1 मतलब 3 माइनस हो रहा है, 3 और माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, डैश 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 डैश, यही आपका चल रहा है पैटर्न। तो A बराबर आपका 4 चल रहा है, D बराबर आपका कितना चल रहा है, तो -1। ठीक है, -1 और माइनस का 4 कर देंगे तो बराबर में माइनस का 5। ये देखिएगा कॉन्सेप्ट सही जा रहा है क्या, एक बार मिला लीजिएगा। n बराबर 3 पर भी चेक कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू 9 - 5 गुणे 3, अब 15 में से 9 गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। सही है सही है सही, ये 6 होगा, 4 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, अब सही है आपका। ठीक है आप, और D आपका कितना चल रहा है, -5, और n बराबर 15 पदों का योग पूछा है तो 15, तो S 15 निकाल लीजिए। S 15 बराबर 15/2 2a 2 × a प्लस n - 1 इंटू का D, और D आपका चल रहा है -5, तो बराबर में 15/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा -5। ठीक है, तो बराबर में 15/2 ये आपका 8 चलेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस, 14 × 5 कितना होता है, 70। 70 में से 8 जाएगा तो आपके पास माइनस का 62 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 62, और 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 31 बार में। तो 15 का गुणा -31 में कर देंगे तो आपके पास सीधे सीधे 15 कम 15 को 5 हासिल 1 15 × 45 1 46, वो भी माइनस में। तो S 15 यहाँ पर आपके पास माइनस का 465 निकल के आएगा, और आपसे यही पूछा है 15 पदों का योगफल कितना होगा। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब देखेंगे 11 नंबर।
कह रहा है 11वां क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी n पदों का योग जो है वो आपका 4n माइनस का n स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक जरूर लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम पद मतलब n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाएंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो S1 इज इक्वल टू 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी A बराबर आपका 3 निकल जाएगा। तो S1 मतलब पहले पदों का योग, मतलब पहला पद ही मतलब 3 निकल गया। पहला पद तो आपका क्लियर हो गया, प्रथम पद क्या है ये तो निकाल लिए। अब इसके बाद पूछा है दो पदों का योग, तो S2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर में आपका 4। तो S2 आपका 4 आया और प्रथम दो पदों का योगफल आपसे पूछा है कितना होगा। तो प्रथम दो पदों का योगफल आपको सीधे सीधे निकल गया है कितना 4। फिर 3 10 और n तक पहुंच जाते हैं तो तीन पदों का योगफल निकालना है। तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9 बराबर में आपका निकल जाएगा 3। ठीक है, कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। इसी तरह 10 पदों का योगफल पूछ रहा है तो 10 का निकाल लेते हैं। तो 10 का आपका कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 चौक को 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बराबर में आपके पास माइनस का 60। और जब 10 निकालिए तो 9 जरूर निकालिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे इसका यूज़ क्या होगा। 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौक को 36 माइनस 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, और 36 में से 81 घटाएंगे तो माइनस का 45। और जब n पूछा है तो आप n पदों का योगफल तो पता ही है, क्योंकि n पदों का योगफल दिया है, तो उससे पहले मतलब n माइनस 1 निकाल लीजिए। तो 4 गुणे n माइनस 1 और माइनस का n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 4n माइनस का 4 और माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा माइनस का n स्क्वायर, 4 2 मिलके हो जाएगा 6n, और माइनस का आपके पास 5 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूं ताकि चीज़ों को आपको बेहतर समझना है, तो थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अब समझिएगा, इतना चीज़ निकालने के बाद अब करना क्या है आपको। इसके बाद जो चीज़ें पूछता है वो आपको बताते जाना है, आपसे जो चीज़ें पूछेगा। दूसरा पद आपसे पूछा है दो पदों का योगफल, तो आप निकाल। इसी प्रकार तीसरे 10वें, तो तीसरा पद मतलब A3 आपका क्या होगा, S3 में से S2 माइनस कर दीजिए तो S3 आपका 3 है, 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनस का 1 निकल जाएगा। इसी तरह आपसे 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद पूछा है तो A10 में से यस 10 में से यस 9 माइनस कर दीजिए। यस 10 आपका माइनस का 60 है और यस 9 आपका माइनस माइनस प्लस का 45 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का 15 बच जाएगा। और आपके पास nवां पद पूछा है तो आप करेंगे क्या, Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर देंगे। Sn आपका 4n माइनस एन स्क्वायर था, और जब ये माइनस करेंगे सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6n प्लस का 5, ये इससे कट जाएगा। इस तरह से आपके पास सीधे सीधे यहाँ पे मैं लिख दूँ कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको, हाँ 6 और 4 यानी माइनस का 2n और प्लस का 5 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आंसर। एक ये और दो पदों का योगफल, एक ये और एक आपका ये। तो इस तरह से आपका जितना पूछा था उन सभी के आंसरों को हमने लिख दिया, और बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। बहुत आसान है, 6 से विभाज्य आपका 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिकी 18, यही सीक्वेंस चलेगा आपका। यानी यह आपका क्या हो गया, AP हो गया। और जब आपको AP पता चल गया तो AP में आपका A भी पता होगा, D तो 6 होगा ही जिससे विभाज्य होगा, ठीक है। और n बराबर आपके 40 धन पूर्णांक बोला है तो 40 हो गया। तो इस तरह से आपका योगफल पूछा है तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है से, इसी का आप यूज कर लेंगे। तो S 40 बराबर हो जाएगा 40/2 2a प्लस का 40 माइनस 1 इंटू का D
अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 40 का आधा 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 39 गुणे 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 20 और 12 प्लस 6 नवा 54 को 4 हासिल 5 6 त्रिकी 18 और 18 5 हो जाएगा 23। इस तरह से आपके पास मिल जाएगा 20 और जोड़ेंगे तो 4 और 2 मिलके 6, 3 और 1 मिलके 4 और 2 और गुणा कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा, एक जीरो लगेगा, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूना 4। इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है यानी S40 वो निकल के आ रहा है 4920 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल जो 6 से विभाज्य हैं उनका होगा 4920। जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम इसी पैटर्न पे ये भी लगेगा, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। इसमें 8 के प्रथम 15 गुणजों के बारे में कह रहा है। तो 8 का प्रथम 15 गुणज 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24 ऐसे चलेगा, ठीक है। और ऐसे चलेगा तो 15 गुणज कर तो 15 अठे होता है 120, यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। ए बराबर आपके पास 8 हो गया, डी बराबर आपका 8 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए एन आपका हो जाएगा 120। तो ए एन वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी आपका चल रहा है 8। तो ए एन आपका 120 माइनस का 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8। यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 112 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8। 8 से कटेगा क्या, 8 एकम 8, 8 चौको 32, एन माइनस 1 बराबर 14। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 15। और जैसे ही एन बराबर आपके पास 15 मिल जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो गया। 15 गुणजों का योगफल 15, एन बराबर 15 दिया ही था 15 गुणज, ठीक है। तो S 15 बराबर आपका हो जाएगा 15/2 और यहाँ पर आप यूज करेंगे A प्लस ए एन। तो 15/2 दिख रहा है ना, हाँ। A आपका निकल के आ गया 8 और ए एन आपका दिया है 120 और 120 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 128। तो 15/2 गुणे 128, 2 से काटेंगे तो आपका 64 बार में कटेगा। तो S 15 आपका जो निकल के आ रहा है, 15 चौक के 60 को 0 हासिल 6 और 15 छक्के 90 और 90 और 6 मिलके आपका हो जाएगा 96। तो 15 पदों का जो योगफल निकल के आ रहा है 960 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आपका जो है वो AP बनाएगा, वो होगा क्या, 1 3 5 डैश 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 और 50 से पहले आता है 49। तो A बराबर आपके पास 1 देखने को मिल रहा है, D बराबर आपके पास 2 देखने को मिलेगा, AN बराबर आपके पास 49 देखने को मिलेगा। फटाफट n निकाल लीजिए। AN बराबर अगर 49 है तो AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा। एक उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 1 माइनस हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। 2 से 48 कटेगा 24 बार में, तो n बराबर आपका 24 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 25। क्योंकि अब स्पीड बढ़ाइए आप, n जैसे 25 हो गया आपका तो पूछ रहा है उनका योग, तो s 25 बराबर हो जाएगा 25/2 और a प्लस ए एन कर दीजिए, a प्लस ए एन वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, मतलब 25/2 और a आपका 1 प्लस 49 मतलब 50 हो जाएगा। तो आपके पास मिल जाएगा 25/2 और यहाँ पर 50 को काट देंगे 2 से 25 बार में और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो आपका 25 का वर्ग पता होना चाहिए कितना होता है, 625। बस यही था इसका आंसर, इतना छोटा सा, यही आपका हो जाएगा। अब आपके पास कुछ इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न को हमने कुछ डैश 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 में लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन का मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के लिए प्रश्न आपको दिखेगा, बस उतने में पढ़ लीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिएगा AP बस आपको बनाते जाना है, AP बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा दिख रहा होगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ AP आपका बन रहा है कि जुर्माना का जो क्रम है वो 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है। इस तरह से आपका 30 दिनों तक जुर्माना चल रहा है।
यानी यन बराबर आपका 30 हो गया, और जो वृद्धि है जुर्माना की वो 50 रुपये, मतलब सार्वंतर डी हो गया, और ए बराबर आपका 200 हो गया। तो बताइए फटाफट कितना आसान आंसर हो गया। 30 दिन का पूछ रहा है तो यस 30 निकाल लीजिए फटाफट। तो हो जाएगा 30/2 2a इंटू प्लस n-1 30-1 इंटू डी यानी 50। बस यही हो गया, इसी का आंसर निकाल देना है। 30/2 का मतलब हो गया 15, और ये हो जाएगा आपका 200 × 2 मतलब 400, ये हो जाएगा 29 × 50। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका यहाँ 15 चलेगा, और यह हो जाएगा 400 प्लस में 5 9 45 को 5 हासिल 4 5 × 10 और 4 14, इसको जोड़ देंगे तो आपके पास मिल जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 00 यानी 50 4 4 8 1। अब इसी का आपस में गुणा कर देना है। 1850 का 15 में गुणा कर देंगे तो 500 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 5/40 2 42 को 2 हासिल 4 5 एकम 5 4 9 और 100 1 5 5 1 अठे 8 1 एकम 1 0 5 7 7 2, यानी आपके पास निकल के आएगा 27,750। तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा। तो 30 दिन विलंब के लिए जुर्माना जो जुर्माना निकल के आएगा, ठीक है, यानी 30 दिन के लिए जो जुर्माना निकल के आएगा यानी 27,750 रुपये आपका जुर्माना निकल के आएगा। इतने रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस प्रश्न का आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है, इसको भी हमने डैश 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 के रूप में लिखा है। 16 नंबर अभी मैं बता रहा हूँ, आप घबराएं नहीं, पहले 17 नंबर देख लेते हैं। डैश 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 के रूप में लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से आपको लगाने हैं, और कक्षा 3 के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। ऐसे ही कक्षा 12 तक के चलेंगे, और प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। इसका मतलब आपका सीक्वेंस पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इसी तरह से आपके पास कितने कक्षे हैं, 12 कक्षे। और एक कक्षा जो है ना, वो आपको लास्ट में बोला है ना प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। तो आपका जो एपी बनेगा वो एपी बनेगा 3 6 9 और डैश 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 12 3 36। तो इसी तरह से ए बराबर आपका 3 निकल जाएगा, डी बराबर आपका 3 निकल जाएगा, और ए एन बराबर आपका निकल जाएगा 36। और क्या बोला है, और कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो ज्ञात करने वाली चीज़ें हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि टोटल अनुभाग 12 हैं, तो यन बराबर आप क्या लेके चलेंगे, 12 लेके चलेंगे। और प्रश्न में बोल रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, मतलब योगफल यन पूछ रहा है। यन बराबर होता है n/2, और a + an वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो S12 = 12/2, और a आपका है 3 + 36, और 36 3 आपका हो जाएगा कितना, तो 36 और 3 आपका हो जाएगा सीधे सीधे 39। ठीक है, और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 × 39 कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा 6 9 54 को 4 हासिल 5 6 3 18 5 23। तो S12 निकाल के आपके पास आ जाएगा 234, यानी कुल पेड़ों की संख्या होगी 234, यानी 234 पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिएगा, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और जो टोटल राशि है वो आपकी 700 रुपये है। ठीक है, और कह रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 400 रुपये राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, ठीक पहले से 20 कम है, मतलब इसके जस्ट ठीक पहले वाला जो है वो 20 कम होना चाहिए। तो आप 3 इधर निकाल दो। 3 जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप 100 पे लेके चलिएगा। 100 में आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा करते जाइए। इसमें आप 100 से 20 प्लस कर दोगे तो 120 140 और 160, 20 20 का गैपिंग है, यहाँ भी 20 का गैपिंग, 80 60
और 40। इनका योगफल थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होगा। तो योगफल अगर हम देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा गेस करके कर रहे हैं, ये इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 10, 8 2 10, 6 4 10 और 1 2 3 4 5 और 2 हासिल हो गया 7, यानी 700 रुपये आपके सीधे सीधे आ जा रहे हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार यानी जो एपी आपका बन रहा है वो आपका 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। और प्रत्येक पुरस्कार जो है आपका वितरण जो होना है उसका क्रम होगा पहले 160 रुपये, फिर दूसरा होगा 140 रुपये, फिर तीसरा होगा 120 रुपये, फिर चौथा होगा 100 रुपये, पाँचवा होगा 80 रुपये, छठवां होगा 60 रुपये और सातवां होगा 40 रुपये। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे शॉर्ट में ऐसे आप कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इम्पॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि केंद्र ए से, आपके पास फिगर दिख रहा होगा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लेना। 13 दिया है यानी n बराबर 13 अर्धवृत्त हैं और आपके पास जो AP बनेगा ना, आपको मैं बता दूं कि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप मतलब लंबाई, तो अर्ध लंबाई या अर्ध परिमाप आपका जो आएगा वो पाई r आएगा। तो पाई पहला आपका दे रखा है 0.5, ठीक है, कॉमा, फिर आपके पास पाई 1.0, फिर पाई 1.5, ऐसे डैश 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 चलेगा 13वां पद तक, क्योंकि 13 पद हैं आपके, 13वां पद तक ये आपका ऐसे सीक्वेंस चलेगा। अब यहाँ पर जब 13 पदों तक सीक्वेंस चलेगा तो इस तरह से चीज़ें आप योगफल के रूप में निकालेंगे। तो S13 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पाई 0.5 प्लस पाई 1.0 प्लस पाई 1.5 प्लस डैश 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 n वां पद यानी 13वां पद तक, 13वां पद। अब यहाँ से S13 अगर आपको निकालना है तो पाई कामन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डैश 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 और 13वां पद। ये सीक्वेंस आपका चलेगा। एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप छोटे तरीके से कैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँच सकते हैं। तो बराबर में पाई तो आप बाहर कर दीजिए, 13 पद है तो ये हो जाएगा 13/2, ठीक है। फॉर्मूला आप यूज़ कर देंगे 2a, 2 इंटू a 0.5 और प्लस का n-1 यानी 13-1, ये बड़ा कोष्टक थोड़ा बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर होता है इंटू का d, और d आपका चलेगा 0.5 में, देखिए सब वृद्धि हो रही है। इसी को सॉल्व कर देंगे। पाई का मान 22/7 बोला है, 22/7 रख दें और 13/2। अब यहाँ पर 0.5 का अगर आप डबल करते हैं तो 0.5 का डबल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 12 गुणे 5/10 लिख दीजिए। इसको थोड़ा सरल करने का तरीका देखिए, तो 22/7 और यहाँ पर 13/2 और यहाँ पर 10 एकम 10 प्लस 12×5 = 60 और बटे में कितना हो जाएगा 10, और इसको आप ऐसे क्लोज कर दीजिए। अब आपके पास मिलेगा 22/7 और यहाँ पर 13/2 और ये 70/10, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास मिलेगा 22 गुणे 13/2 यानी 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 26 में आपके पास 2 जोड़ने हैं। और साथ ही साथ देखिएगा और भी चीज़ें हो रही हैं क्या यहाँ पे, 12×5 = 60 और 10 70, 7 से आपने काट दिया इसको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28 बटे में 2 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। तो आपके पास S13 निकल के आ गया 143। आपसे यही पूछा था, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। आपसे इस प्रश्न में यही पूछा था कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई क्या होगी, तो 143 होगी इसकी लंबाई, यानी इसका रिजल्ट 143 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं।
तो AP आपका बनना शुरू हो गया, 20 है। फिर उसके अगली पंक्ति में 19, तो बस अब आपको कुछ नहीं सोचना, 20, 19, 18 इस प्रकार से आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें A बराबर 20 है और D बराबर आपका 19 माइनस 20 बराबर में माइनस का 1, यानी आपका सार्वंतर जो है वो माइनस में चल रहा है। और टोटल लट्ठे 200 हैं, तो Sn बराबर आपके पास 200 फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का D और बराबर में आपका क्या होता है Sn आप निकाल लीजिए, n निकालते हैं n/2 2a यानी 20 प्लस n-1 और d आपका हो जाएगा -1 और बराबर में Sn आपका दे रखा है 200। 200 में 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो n 20 दूना 40, ठीक है, और माइनस का n और प्लस का 1 और बराबर में आपके पास हो जाएगा 400। इस तरह से आप कर सकते हैं 40n माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n बराबर में आपके पास 400 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 41n बराबर कर सकते हैं 400, या फिर कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर में आपके पास 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी n की रिजल्ट आएगी, बस ध्यान दीजिएगा 20 से प्लस नहीं होनी चाहिए क्योंकि टोटल 20 है ना, तो 20 से 2 रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट, इसको देख लेते हैं, इसको अगर 41 को हम तोड़ते हैं तो 41 आपका टूटेगा 25 और 6 5 14, हाँ, n स्क्वायर 25 और प्लस 16 में टूटेगा बराबर 0। तो यहाँ पर 25 और 16 आपका 41 हो जाएगा। इन दोनों में आपका 25 माइनस यानी प्लस और 16 भी आएगा, तो n स्क्वायर माइनस का 25 n माइनस का 16 n प्लस का 400। इस तरह से आपको अगर इसे तोड़ें तो n बराबर आप 25 पाएंगे और 16 पाएंगे, तो 25 नहीं लेके चलेंगे, n बराबर 16 ही लेके चलेंगे क्योंकि आपके पास टोटल जो है स्टार्टिंग 20 लट्ठे से हो रही है ना, तो 25 नहीं, n बराबर 16 लेके चलिए, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसे आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अब आपसे पूछा था प्रश्न में कि इसमें ऊपरी पंक्ति कितने लट्ठे हैं और कितने पंक्ति रखे जा सकते हैं, कितनी पंक्ति हैं और सबसे ऊपरी क्रम में लट्ठे कितने हैं। तो पंक्ति के लिए आप क्या करेंगे, A16 निकाल लीजिए। A16 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू का D यानी 20 माइनस का 15 यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो 5 निकल के आया है वो आपके लट्ठों की संख्या है। यह लट्ठों की संख्या निकल के आई है, लट्ठों की संख्या जो है वो आपकी 5 है। और पंक्तियों की संख्या जो है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, पंक्तियों की संख्या जो है वो आपने कितना लेके चला, जब पंक्तियों की संख्या हमने 16 लेके चला तो एक पंक्ति में लट्ठे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये सरल भी था, थोड़ा सा बस आपको सीक्वेंस समझना था। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपका यह प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगा और यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेमी की दूरी पर है, ठीक है, तथा एक अन्य आलूओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। चित्र आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस दौड़ता है और बाल्टी में रख देता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा ये तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस है वो एक बार जाएगा एक बार आएगा, मतलब दोहरा काम हुआ कि नहीं, दोहरा काम होगा। तो पहले आलू के लिए ये जो AP है ना यहीं पे बन जाएगा। पहले आलू के लिए दोहरा काम तो हो रहा है, एक बार जाएगा एक बार आएगा। तो दो, पहला 5 मीटर की दूरी, दूसरा 2 गुणे 5 तो है और प्लस का 3 बढ़ जा रहा है, 3 मीटर की दूरी पर आलू रखा गया है। फिर आपका 2 गुणे 5 प्लस 3 तो है और 3 और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। तो आपका जो AP बन रहा है वो आपका 10, तो 5 3 8 दूना 16, 5 3 8, 8 3 11, 11 दूना 22। ये आपका सीक्वेंस बन रहा है। कहने का मतलब है A बराबर आपका 10 बन रहा है और D बराबर आपका 6 चल रहा है। और आपके पास इस प्रश्न में जो है टोटल बात की गई है कितने आलू, तो आपको कहा गया इसी प्रश्न में कि एक रेखा पर जो है 10 आलू रखे गए हैं, मतलब n बराबर आपका 10 चल रहा है। तो बस फटाफट निकाल लीजिए। S10 बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2
2a प्लस का n-1 इंटू का d। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा लेंदी नहीं लेके चलना है, बस समझते जाइए आसान तरीके से। 5 10 दूना 20 और प्लस का 9 गुणे 6, 9 छके 54 में 20 को जोड़ेंगे तो आपके पास 74 हो जाएगा। 54 में 20 को जोड़ेंगे तो 74। इस तरह से आपके पास 5 गुणे 74 मिलेगा और गुणा कर देंगे 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 37। तो 370 निकल के आया। S10 बराबर निकल के आया 370। ये धारा 370 नहीं है, इस क्वेश्चन का 370 है। और ये जो 370 है ना, तो ये सभी जो 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी, यानी कुल दूरी जो है, यानी जो 10 आलू है उनको उठाकर अगर बाल्टी में डालना है ना, तो जो कुल दूरी तय की जाएगी वो आपकी 370 मीटर की दूरी तय की जाएगी। यही 370 मीटर की दूरी आपकी इसकी प्रश्न की आंसर हो जाएगी। तो आज आपका चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी समाप्त होता है, यानी समांतर श्रेणी भी समाप्त होता है। अब हम कल से आपका त्रिभुज शुरू कर देंगे, चैप्टर 6 जो है, और त्रिभुज में प्रमेय का वीडियो कल आपको अपलोड मिलेगा और प्रमेय के साथ साथ चैप्टर भी दोनों लेके चलेंगे साथ ही में। तो बस आपको यही कहना है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों तक आप यह वीडियो पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और तैयारी ज़बरदस्त आपकी करनी है। धन्यवाद।